हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग 2026 नीट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चे दे रहे हैं। मैसेज कर रहे हैं सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे सही से लग जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। आइए देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। पहले इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर किस कैटेगरी में किस डिजाइन लगे उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और ये टू टाइप का होता है। ठीक है, टू टाइप में कौन कौन? एक होता है आपका साइमोस और एक आपका होता है रेसिमोस। ठीक है, साइमोस और रेसिमोस। तो आइए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो दो टाइप होगा, एक आपका हो गया रेसिमोस जो आपको पढ़े, एक आपका साइमोस। साइमोस याद रखो, साइमोस मतलब होता है सीमित, जिसकी ग्रोथ सीमित हो। सीमित ग्रोथ कब होगी? जब जाकर के मेन एक्सिस पर जो फ्लावर है वो बन जाएगा, मेन जो शूट टिप है उसकी, तब फिर साइड साइड से ग्रोथ होगी। और जो रेशमियस होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा था जो साइमोस होता है, साइमोस का होता है बेसी पेटल सक्सेशन, क्योंकि सीमित होता है, मेन एक्सिस बन जाता है आपका फ्लावर। और जबकि रेशमियस जो होता है वो आपका एक्रोपेटल मैनर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सही कौन सा है, क्योंकि रेशमोस के बारे में पूछा है। रेशमोस में एक्रोपेटल होता है और एक्रोपेटल के एक ही लास्ट ही पॉइंट दिया चौथा, फ्लावर आर बॉर्न इन एक्रोपेटल मैनर। इसका मतलब यही सही है, बाकी सब क्या है गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के लगाना है आप। करेक्ट अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस टू रिलेट टू माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में आपको जानना है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे दिया है माइक्रोस्पोर टेट्राड दिया है, स्पोरोजिनस टिश्यू दिया है, पॉलन ग्रेन दिया है और पॉलन मदर सेल दिया है। तो हमको याद है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो कन्वर्ट होता है आपका पॉलन मदर सेल, और फिर पॉलन मदर सेल से बनते हैं माइक्रो स्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से बनते हैं आपके पॉलन ग्रेन। बस इसी क्रम को आप देख लीजिए। तो एक नंबर आप इसको बी को दे दीजिए, यानी बी हो जाएगा। बी के बाद क्या आपको हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी के बाद फिर आपको हो जाएगा बी, कहोगे बी और डी, फिर इसका हो जाएगा ए, और फिर लास्ट में आपको हो जाएगा सी। देख लो बी डी ए सी कहीं दिए, बी डी ए सी देखो दूसरा सही दिया हुआ। क्वेश्चन आसान होता है, बस सकते हैं आप लोग पढ़ते नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। सिर्फ रटेंगे तो सरल क्वेश्चन भी आपको फंसा देगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 123 करें आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों को दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला लाइन दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। लिपिड आर जनरली वाटर सॉल्युबल, जाते लिपिड मतलब ऑयल, ऑयल कभी वाटर सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले गलत हो गया। दूसरा करा प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड आपके होते हैं। ठीक है, प्रोटीन पर। और क्या है? पॉलीसैकेराइड लॉन्ग चेन शुगर, बिल्कुल ये भी सही कि पॉलीसैकेराइड लॉन्ग चेन शुगर होते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडिन, ने गलत दिया। पायरिमिडिन नहीं होते हैं, प्यूरिन होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये भी सही है, यानी बी सी ई। देखिए कितना आसान है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो ये फंसे रहोगे, चारों चार आपको सही लिखे बी सी ई वन, लेकिन दूसरा सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कहने मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़िए बिल्कुल डिटेलिंग पढ़िए, हर एक चीज़ क्लियर करके पढ़िए, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो कन्फ्यूजन नहीं वहाँ रहेगा तो आपका एग्जाम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आइए देखते हैं चौथा, बहुत प्यारा दिया है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो हनी बी, ये आप पढ़ोगे तो जब 6 डिटर्मिनेशन आप हनी बी के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको बता दो। 6 डिटर्मिनेशन हनी बी होता है, इसमें 2n बराबर होता है 32। ये दो पार्ट डिवाइड होता है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक, मेल में होते हैं 16, फीमेल में हो गए 16। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो फीमेल का है, ये जब कोई मेल 16 से फ्यूज करेगा तो बनाएगा 32, और वो 32 दो बन सकते हैं, या तो कीन होगी या तो वर्कर होगी। लेकिन ये जो आपका क्रोमोसोम आपका 16 है, ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बनेगा आपका मेल, जिसको बोलते हैं ड्रोन। तो ध्यान रखिएगा सब चीज़ें। इसमें क्या क्या आपको ध्यान, पहली चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके फीमेल होंगे, क्वीन होगी या आपके वर्कर्स होंगे, उसमें होगा 32 क्रोमोसोम, और जो आपका मेल होगा उसको हम लोग ड्रोन बोलते होते हैं 16 क्रोमोसोम। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या सही लाइन दिख रही है, आइए देखा जाए।
कह रहा है कि एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप इनटू फीमेल क्वीन एंड वर्कर, बिल्कुल सही जवाब पहली चीज़। एन अनफर्टाइज्ड एग डेवलप एज ए मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, बिल्कुल सही, ये भी सही है। अ मेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देन ऑफ द फीमेल, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। मेल प्रोड्यूस बाय स्पर्म बाय म्यूसिस, बिल्कुल सही, एक गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हनी बी हैव हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही, हैप्लॉय के लिखा है, हैप्लॉय मेल के लिए, डिप्लॉयड फीमेल के लिए, तो ये हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कहने मतलब डी कार्ड तो बाकी सब सही है, ठीक है, डी कार्ड तो बाकी सब सही है, यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है, ई, ए बी सी ई वन, ठीक है, ये देखो ए बी सी ई वन, ठीक है। आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था, तो 20 नंबर 4 का आपका पहला ही सही है, ठीक है। तो आप चाहे लिख सकते हैं कि इसका पहला ही सही है, ए बी सी, सिर्फ डी गलत है, डी जिसमें जिसमें जगह डी से में ये गलत हो गया, तो सिर्फ ओनली वन सही है। आइए आगे चलते हैं 125, देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लोग समझते हैं आसानी से। कह रहा कि हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इस फिनोमिना, इसमें कौन सा फिनोमिना है आप जानते हो। कह रहा है कि हेट्रोफिलस एक प्लांट का जो है डेवलपमेंट है जो रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट को, रिस्पॉन्स करता है, दैट मीन री डिफ्रेंशिएशन कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ के प्रोसेस है, मैच्योरेशन प्रोसेस है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। वो कह रहा है रिस्पॉन्स करा है, रिस्पॉन्स मतलब दो चीज़, एक इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी, दो वर्ड में कोई एक हो सकता है, ठीक। इलास्टिसिटी मतलब हो गया और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है दे चेंज अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, अपने तो कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ रहे हैं, दैट इज द प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी आपने वर्ड देखा होगा अक्सर, तो इसमें आपका चौथा सही है। तो प्लास्टिसिटी बायोलॉजिकल यूज है, इलास्टिसिटी तो मतलब एक नॉर्मल टर्म है इलास्टिसिटी, है ना, जबकि प्लास्टिसिटी मतलब होता है कि प्लास्टिसिटी मतलब होता है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए कई प्रकार के स्ट्रक्चर माना, दैट इज है। जैसे एग्जाम्पल आपका हेट्रोफिलस हो गया, तो इसमें आंसर क्या होगा चौथा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो पूरे 90 में से 90 कर सकते हैं। आइए अगला 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी लग पाएगा, नहीं फिर आप भी फिर भूल जाओगे। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये आपका पहला सही हो गया, सब्सटीट्यूट मीथेन होता है। दूसरा दिया सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, गलत दिया हुआ है। वाइनिन इज एन न्यूट्रल अमीनो एसिड, बिल्कुल ये भी सही है। लाइसिन इज एसिडिक, गलत दिया है, बेसिक प्रोटीन होता है, ये गलत हो गया। यानी इसमें आपका दिया है दो सही हो गया, कौन कौन सही हो गया, एक आपका ए आपका सी, ए और सी सही, यानी तीसरा आंसर सही है। तो कोई भी चीज़ रहेगा उसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तभी सही हो पाएगा अगला क्वेश्चन, नहीं तो आप चारों ऑप्शन सही है आपको लोगों को आप कर नहीं पाओगे। आइए 126 हो गया, उसी का आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं 127। देखिए ये भी कॉलेज क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप देखें, दिया है कि इवल क्वाड्रेट इज अ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, द इवल क्वाड्रेट। आइए हम लोग जानते हैं इसके अंतर्गत एक आपका आ जाता है हैबिटेट लॉस आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन आता है और को एक्सटेंशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सब मिला लीजिए कौन सा है, ये है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन। देखो एयर पोल्यूशन डाल के ख़राब कर दिया है, पोल्यूशन नहीं मतलब पोल्यूशन कोई मतलब, ये भी गलत, ये भी गलत है। तो इसमें मेन क्या दिया, अगर आप सही पर अपने आप सही हो जाएगा कि हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और आपका लास्ट में है को एक्सटेंशन। और बाकी और में देखो सब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन डालिए, ये मतलब गलत होगी, इससे कोई मतलब है नहीं। तो अगर आपका जरा सा भी दिमाग है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आराम से क्वेश्चन कर जाओगे, बाकी लोग गलत करने वाले गलत कर ही जाएंगे, क्योंकि एयर पोल्यूशन कोई मतलब नहीं, वाटर पोल्यूशन कोई मतलब नहीं, सॉइल पोल्यूशन कोई मतलब नहीं। तो ये जो तीसरा आंसर है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन और ये पूरा कंप्लीट आपका है बायोडाइवर्सिटी, जब आप पढ़े कंजर्वेशन में आपको मिलेगा। आइए अगला है आपको 128, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्लास 11th का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अकोमोडेशन ऑफ प्रोटीन, क्रेब साइकिल, ये इसमें मिलाना है आपको। तो ये तो सभी जानते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस होगा वो साइटोप्लाज्म होगा, यानी ए का क्या हो जाएगा थर्ड, पहला।
फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सभी जानते हैं कि ये जो बी होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, मिलाते रहो और उसे देखा जाए तुरंत लग गया। देखो ए का थर्ड सिर्फ थर्ड में दिया है और किसी में नहीं दिया है, तो आप एक क्वेश्चन सही कर भी सही लगा सकते हैं। बाकी सब जानते हो। सी हो गया अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये आपका होगा इंटरमीडिएट स्पेस हो जाएगा। और क्रेब साइकिल जानते हो, क्रेब साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। 128 का थर्ड देखो, ये थर्ड सही हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, लोग हड़बड़ा जाते हैं। आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको सही है तो सही हो जाएगी। पूछा वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्लॉइड, हम सभी लोग जानते हैं, इतना घटिया क्वेश्चन आना चाहिए। सभी लोग जानते हैं जो इंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो जो ऐसे लगाते हैं लग जाएगा। बाकी सिनर्जी तो आपका हैप्लॉइड होगा, जाइगोट डिप्लॉइड होगा। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। सिनर्जी तो होगा हैप्लॉइड हो गया, और इसमें 2 न्यूक्लियस होता है तो ट्रिप्लॉइड हो गया प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। दैट मीन्स आगे क्या बनेगा, इंडोस्पर्म बनेगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिंग में। देखो ये पॉलिनेशन क्वेश्चन, पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को ही कहा जाता है कि जीनोगैमी कहा जाता है। और ये यही पूछ ही रहा है कि जेनेटिकली डिफरेंट, दैट मीन जीनोगैमी। ये देखो बहुत ही आसान था 10 क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन इससे लगाते रहिए, लगातार बने रहिए, आप देखिएगा ढेर सारा क्वेश्चन सही होगा और आप एग्जाम में बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।